हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश ऊटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे भूसन्नति की, जिसको कहा जाता है यहाँ पे जियो सिंक लाइन। जियो सिंक लाइन यहाँ पे है। जियो वर्ड है यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड है, जमीन से या फिर अपनी पृथ्वी से। उस सिंक लाइन का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ कोई सिंक जैसा यहाँ पे कुछ स्थान या फिर प्लेस की, जिसको अपन बोल सकते हैं भूसन्नति। भू मतलब यहाँ पे धरती, सन्नति का मतलब जहाँ पे सिंक्लाइन, कोई ऐसा गैप हो या फिर कोई गड्ढा नुमा यहाँ पे कोई स्थलाकृतिक हो। बेसिकली यहाँ पे जो सिंक्लाइन से रिलेटेड है, जियो सिंक्लाइन से रिलेटेड, वो सिद्धांत दिया था आपके कोबर ने। कोबर एक जियोग्राफर हैं। उन्होंने पर्वतों के निर्माण से संबंधित पर्वतों के निर्माण से संबंधित जो यहाँ पे सिद्धांत दिया, उसको यहाँ पे कहा गया भूसन्नति। उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस प्रकार के ये सन्नति जैसा, सिंक्लाइन जैसा जमीन पर कोई ऐसी स्थलाकृति होती है जिसमें लगातार सिल्ट के जमने से या फिर जमाव के होने से उसके किनारों पे पर्वतों की उत्पत्ति होने लगती है। मतलब ये बेसिकली पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। पर्वत निर्माण से या फिर माउंटेन बिल्डिंग से संबंधित सिद्धांत है। यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग से संबंधित यहाँ पे सिद्धांत है। ठीक है, उन्होंने बोला, कई लोगों ने यहाँ पे पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं, लेकिन जियोसिंक्लाइन से भी पर्वत का निर्माण होता है, ये सबसे पहले बोला था यहाँ पे कोबर ने। कोबर एक जियोग्राफर है, उन्होंने। अब ये सिद्धांत बेसिकली है क्या, इसका ओरिजिन कैसे होता है, उस चीज को यहाँ पे समझते हैं। एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इस सिद्धांत को यहाँ पे समझते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये आता है, स्टेज है आपकी यहाँ पे, ये है फर्स्ट स्टेज है। अगर मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ का सबसे स्टार्टिंग का या फिर शुरुआती दौर है, जब इसका ओरिजिन हुआ तब पृथ्वी क्या थी, यहाँ पे आग का एक गोला थी और डस्ट का यहाँ पे पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स यहाँ पे, जिसको अपन बोले गैस नुमा, यहाँ पे गैसेज हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो इन सब का यहाँ पे ग्रुप था, एक गोला था, और जिसका टेम्परेचर भी था बहुत ज्यादा था। ठीक है, टेम्परेचर इसका एक्सट्रीम लेवल पे था। सबसे पुरानी जब पृथ्वी का ओरिजिन की अपन बात करते हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पे ओरिजिनेट जब हुई थी पृथ्वी का, बिग बैंग थ्योरी या फिर कोई भी थ्योरी मान लो जिसके थ्रू यहाँ पे टू स्टार थ्योरी है, इन सब से जब शुरुआत हुई, ओरिजिन हुआ, तो वो पहली स्टेज हो गई अर्थ की। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है। वो मान लो कि 2000 डिग्री 3000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है यहाँ पे, उस टेम्परेचर में जब यहाँ पे डिफरेंस होने लगेगा, तो यहाँ पे कूलिंग, यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होएगी, यहाँ पे कूलिंग स्टेज होएगी। इस टेम्परेचर को धीरे धीरे यहाँ पे लो होना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे लो होएगा। टेम्परेचर लो होने के साथ में भी ये सेटल डाउन, डस्ट और जो आग का गोला है उसका टेम्परेचर कम हुआ, लिक्विड पार्ट से धीरे धीरे सॉलिड पार्ट की तरफ ये जाने लगेगी। तो उसमें पृथ्वी की जो बाहरी सरफेस है, बाहरी जो सरफेस है, इसकी आउटर जो लेयर है, उसमें यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे गड्ढे पड़ने लगेंगे। ये वाले जो गड्ढे होते हैं, ये बेसिकली जो पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है जो कोबर ने दिया, उसकी थ्योरी को अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कभी पूछें कि पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर की जो थ्योरी है उसको समझाने की बात करें, तो बाहरी जो सरफेस है उसमें यहाँ पे पड़ने लग गए, क्या यहाँ पे गड्ढे पड़ने लग गए। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो इस टाइप का शेप है। यहाँ पे तो हाइट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे हाइट। तो इस प्रकार से जो गड्ढे यहाँ पे पड़ने लगे, तो एक यहाँ पे मान लो कि इस रीजन का अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि उसको एग्जैक्ट उसी पॉइंट की अपन बात करने वाले हैं। तो ये जो गैप है यहाँ पे, ये जो गड्ढा है, उस गड्ढे को अपन यहाँ पे बात करें कि ये वाला बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन हो गया गड्ढा है। ठीक है, जो अपर उठे हुए पार्ट है यहाँ पे, ये जो साइड में ये वाला जो पार्ट है, ये अपर उठा हुआ पार्ट है। बीच में यहाँ पे गैप है, उस साइड में से वो पार्ट अपर उठा हुआ है। एक मतलब सिंक लाइन, सिंक जैसी यहाँ पे सिचुएशन पैदा होएगी। इसका जो किनारा है सिंक का, उसको यहाँ पे कहा जाता है फोरलैंड, या फिर हिंदी में बोले तो अग्रदेश। अग्रदेश मतलब कि आगे वाला, मतलब कि जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है, फोरलैंड फ्रंट वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये है।
जो इसके किनारे वाला ये जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, ये दोनों पार्ट हैं इस क्रॉस सेक्शन के, इसको कहा जाता है यहाँ पे क्रेटोजेन। ये सारे के सारे वर्ड हैं आपकी जर्मन लैंग्वेज के वर्ड हैं आपके, क्योंकि वहीं से इसका ओरिजिन हुआ था इस वाली थ्योरी का। तो ये क्रोटोजेंस हो गए, इसको बोलेंगे यहाँ पे क्रेटोजेंस। क्रेटोजेन या फिर दृढ़ पिंड, ये सॉलिड पार्ट हो गया, ये इसका गैप है, यहाँ पे ये गड्ढा है, ये वाला पोर्शन हो गया। और ये जो गड्ढे के अंदर है ये वाला जो पोर्शन है जिसमें सिल्टेशन रहेगा, सिल्ट जमा होएगी, जमाव होएगा यहाँ पे नदियों द्वारा जो चीजें हैं यहाँ पे इसका जमाव होएगा किसी भी रीजन से, उसको कहा जाएगा ओरोजेन। ओरोजेन मतलब पर्वत निर्माण के स्थल होते हैं। इस जगह पे ही पर्वतों की यहाँ पे उत्पत्ति होएगी, ओरिजिन होएगा, या फिर बोले इसको ओरोजेन, ओरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है आपका पर्वत निर्माण की, माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस को ओरोजेन, या फिर ओरोजेन यहाँ पे हो गई, ये वाला जगह हो गई। ठीक है, ये वाली स्टेज आपकी थर्ड स्टेज हो गई। स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो इस प्रकार से, अगर इस क्रॉस सेक्शन को अपन ने अगर इसको उल्टा मान लो कि इसको फ्लिप कर दें तो ये सिचुएशन बन जाएगी कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसमें धीरे धीरे सिल्टेशन मतलब कि जमाव हो रहा है यहाँ पे सिल्ट का, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन वजन से वेट इतना हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगा और उसमें वेट आने लगेगा। सारी की सारी जो लेयर्स हैं ये अलग अलग टाइमिंग की अलग अलग लेयर्स हो गई। ये सबसे पहली सबसे ऊपर वाली लेयर थी, मान लो कि अपन इसको A1 बोलें, ये A2 हो गया, A3 हो गया, अभी A4 स्टेज में है। तो धीरे धीरे ये लेयर्स वेट की वजह से धीरे धीरे बीच में सेंटर वाला पोर्शन इसका नीचे जाने लगेगा, जबकि एक इसका अपोजिट फोर्स लगेगा तो ये वाला जो पोर्शन है साइड वाला और ये वाला पोर्शन जिसको यहाँ पे क्या कहा गया है फोरलैंड, ये फोरलैंड, ये वाला पोर्शन जो फोरलैंड की बात कर रहे थे, ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा, जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ पे उठ भी रहा है। ये पोर्शन यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, मिडिल वाला पोर्शन, और साइड में इसका ये पोर्शन ऊपर उठ जाएगा। मान लो अपन कोई भी यहाँ पे बुक या फिर ऐसी कोई जगह ले, इसको बीच में से दबाएंगे तो साइड वाले पोर्शंस आपके ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पर्वतों का निर्माण, यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। ये वाला जो क्षेत्र है जिसकी वजह से पर्वत का निर्माण हो रहा है उसको कहा जाता है यहाँ पे ओरोजेन। तो ये सिचुएशन अगली स्टेज में अपन देखेंगे, तो ये यहाँ पे है ओरोजेन है, इस सिचुएशन को यहाँ पे कहा जाता है ओरोजेन, इस स्थल को। उस साइड वाले जो ये वाला जो जगह है यहाँ पे जहाँ पे आपके माउंटेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसको कहा जाएगा यहाँ पे रैंडकैटन। ये जो वर्ड है आपके जर्मन लैंग्वेज के, ये जो वर्ड है यहाँ पे इनको रैंडकैटन कहा जाता है। और इस वाले ओरोजेन वाले जो रीजन है इसको कहा जाता है स्वासिनबर्ग। ठीक है, स्वासिनबर्ग या फिर ओरोजेन भी यहाँ पे इसको कहा जाता है, एक ही बात है, स्वासिनबर्ग या फिर ओरोजेन वाली कंडीशन है ये वाली कंडीशन। तो इस प्रकार से इनके किनारों पर, जियोसिंक्लाइन के किनारों पर यहाँ पे ओरिजिन होने लगता है किस चीज का, पर्वतों का, माउंटेन्स का, माउंटेन्स का। तो इस प्रकार से जो आपका ओरोजेनेसिस है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जियोसिंक्लाइन से किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये यहाँ पे कोबर ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी से यहाँ पे समझाया, यहाँ पे समझाया गया, डेर बोर्डे इरडे। और यहाँ पे एक बुक थी, कोबर की एक बुक है, कोबर की एक बुक है, उसका नाम भी आप ध्यान रखें, डेर BAU बो डेर इरडे। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज है। उसी बुक में, ये वाली जो बुक है कई बार पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको पढ़ रहे हैं। ये जो कीवर्ड है आपके स्टेजेस तो मैंने दिखा दी, लेकिन फोरलैंड, अग्रदेश हो गया, दृढ़ पिंड हो गया, इसको कई बार डायग्राम देके भी पूछ लिया जाता है या फिर पूछा जाता है इसका संबंध किससे, ओरोजेन हो गया। ये बुक का नाम है, कोबर की ये बुक है, कोबर साहब की ये बुक है, उसका नाम डेर बोर डेर इरडे। जो जर्मन लैंग्वेज की यहाँ पे ये भाषा है, जर्मन लैंग्वेज है, तो उसकी वजह से ये इस प्रकार से ओरिजिन होता है किसका, माउंटेन सीरीज का। और इसके ये जो दो वर्ड हैं इनको भी ध्यान रखें, साइड वाले जहाँ पे ओरिजिन होता है पर्वतों का स्वासिनबर्ग या फिर ओरिजिन, ये जो बीच वाला पोर्शन है स्वासिनबर्ग, और साइड वाला जो अपर वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है रैंडकैटन।
यहाँ पे 2 वर्ड हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका पर्वतों के निर्माण से संबंधित जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी से कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, कितने स्टेजेस में होता है, कोबर साहब ने ये सिद्धांत इसको दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जियोसिंक्लाइन यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम के लिए अपन फिर से हाजिर होते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।